सुनहरे मुस्तकबिल के लिए मौत का सफर जारी। मजीद 2 कश्ती हादसात में 56 पाकिस्तानी जान से गए। मराकश की समंदरी हदूद में मुबैना तौर पर तारिकीन वतन को बेदर्दी से कत्ल करने का इंकशाफ। बीच समंदर तारिकीन से मजीद रकम का मुतालबा। 65 में से 45 को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। जान बहक होने वालों में 12 नौजवान गुजरात के रिहायशी थे। मोरितानिया से स्पेन जाने वाली तारिकीन वतन की कश्ती डूबने से 50 अफराद डूब गए। 44 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। 36 को बचा लिया गया। बचने वालों में भी पाकिस्तानी शामिल। कश्ती हादसात में मजीद 56 पाकिस्तानियों की मौत पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलिंग का मकरू धंधा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का भी इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम की जरूरत पर जोर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले, लोग अपने प्यारों को इंसानी स्मगलिंग में मुलविस भेड़ियों के हवाले न करें। चंद हफ्तों में तारिकीन वतन की कश्ती का एक और हादसा कौम के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल भी आ गया। कहा, कश्ती हादसे में बच जाने वाले अफराद दखला के करीब एक कैंप में हैं। पाकिस्तानी शहरियों को हर किस्म की मदद फराहम की जाएगी। बात करके खान साहब ने कहा कि यस मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात और एस्टैब्लिशमेंट से बैकडोर मुज़ाकरात की तस्दीक। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात अलहदगी में हुई। पीटीआई के तमाम मुतालबात उनके सामने रखे। दूसरी तरफ से भी मुस्बत जवाब मिला। उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। बानी पीटीआई ने भी मुलाकात को खुशाइन करार दिया। हमारे दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले थे, दूसरे दरवाजे बंद थे। अब अगर बातचीत का आगाज हुआ है तो यह मुल्की इस्तेहकाम के लिए बहुत अच्छा होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक। कहा, आला सतह पर लोग आगे का रास्ता तलाश करने के लिए ही बैठते हैं। सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग दिया जाना अफसोसनाक करार। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी मामलात पर गुफ्तगू हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत सियासतदानों से करें। गुफ्तगू को सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया। तमाम सियासी कैदियों की रिहाई। 9 मई और 26 नवंबर पर अलग अलग जुडिशल कमीशन का मुतालबा। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी ने तहरीरी मुतालबात हुकूमत को पेश कर दिए। स्पीकर अयाज सादिक की सदारत में मुज़ाकरात का तीसरा दौर पार्लियामेंट हाउस में हुआ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने तहरीरी मुतालबात स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को पेश किए। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए जजेस की तैनाती बाहमी रजामंदी से करने की तजवीज़। 26 नवंबर को मुजाहिरीन पर फायरिंग और ताकत के इस्तेमाल का हुक्म देने वाले की शनाख्त करने का भी मुतालबा। पुरतशद्दुद वाक़यात की सीसीटीवी वीडियोज सामने लाने और इंटरनेट बंदिश की वजूहात सामने लाने के मुतालबात भी शामिल। सरदार अयाज सादिक ने कहा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए सबको इकट्ठा होना है। वापस किया जाए। हम उनको कहते रहे कि जो लीगल प्रोसीजर है उसको अपनाएं। उससे वो जो है वो दस्तबरदार हो गए हैं। हमारे लोग जो है उनको वहाँ पे हलाक कर दिया गया। आज इस डॉक्यूमेंट में इनको चाहिए था कि वो लिस्ट फ्राहम करते। ये अभी तक इनको यही नहीं मालूम हो सका कि इनके कौन से लोग जो है वो वहाँ पे हलाक हुए। ये डॉक्यूमेंट जो है आज इनका चार्टर ऑफ डिमांड जो है ये साबित करता है मास वाइब प्रोपेगेंडे के, झूठ के, इल्ज़ाम तराशी के जो है वो और कुछ नहीं। पीटीआई मैंडेट की वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। किसी सियासी कैदी का नाम दिया गया, न किसी मुकदमे का हवाला। चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की सेनेटर इरफान सिद्दीकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सोशल मीडिया पर ये रोज वावेला करते हैं कि इतने लोगों को मार दिया, हजारों को कैद कर दिया, लेकिन चार्टर ऑफ डिमांड में किसी का नाम है न पता। 9 मई पर मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले आ चुके। जो मामलात पहले से सुप्रीम कोर्ट में है, हुकूमत उन पर तो इंक्वायरी नहीं खोल सकती। वज़ीर आज़म ने पीटीआई के मुतालबात पर तमाम जमातों की नुमाइंदा कमेटी बना दी है। हुकूमती कमेटी मुतालबात का जायजा लेकर अपना जवाब देगी, जो हतमी होगा। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल सुनाए जाने की तवक्को है। उम्मीद है अदालत इंसाफ के तकाजे पूरे करेगी।
कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुज़ाकरात से भागने का एक बहाना है। हमारे मुतालबात एज इट इज कायम है। आप जो आज कह रहे थे नाम नहीं दिए, चंगे रहे जे हेलो उनको इखलाकी जरूरत है तो आखो दे देते उन्होंने नाम, पर तुहानू नहीं देने। ये जुडिशल कमीशन को जाएंगे। आप फोरम नहीं है कि हमने आपको सबूत प्रोवाइड करने हैं। फोरम है जुडिशल कमीशन। पोलिटिकल ईरान की रिहाई की बात आएगी तो सबसे पहला नाम इमरान खान है। वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी कैदी है, उसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं। बानी पीटीआई को भूले हैं ना इलेक्शन में चोरी होने वाले मैंडेट को, अपने मुतालबात पर कायम है। हम नहीं, हुकूमत मुज़ाकरात से भाग रही है। अगर इख्तियार है तो कमीशन बनाएं, कैदियों की फहरिस्त वहां पेश करेंगे। साहबजादा हामिद रजा और शेख वकास अकरम का राना सनाउल्लाह और सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल कहा। बानी पीटीआई समेत किसी का भी नाम जानबूझकर नहीं दिया। नाम देते तो हुकूमत ने एनआरओ का बयानिया बनाना था। साहबजादा हामिद रजा ने 13 जाबहक कारकुनों के नाम भी बताए। कहा 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाए, तमाम तफसीलात बताएंगे। हमारे मुतालबात जायज हैं। अगर कमीशन नहीं बनाया गया तो मुज़ाकरात खत्म ही समझें। जब तक हमारा मैंडेट नहीं मिलेगा आप हमारे चोर हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कल सुबह 11:30 बजे सुनाया जाएगा। अडयाला जेल में एहतसाब अदालत के जज राना नासिर जवाद महफूज फैसला सुनाएंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं 190 मिलियन पाउंड केस तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। काबीना में बंद लिफाफा लहराकर मंजूरी ली गई। बानी पीटीआई के एक फैसले ने बिजनेस टाइकून को 90 अरब रुपए का फायदा दिया। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने अलकादर ट्रस्ट रेफरेंस को अहमकाना केस करार दे दिया। कहा यह बानी पीटीआई का नहीं, जुडिशरी का इम्तिहान है। कोई पास होगा और कोई फेल। बानी पीटीआई ने इन सबको इम्तिहान में डाला हुआ है। हम तो सिर्फ तारीखें ही भुगत रहे हैं। मैंने अभी आपसे एक बहुत मुख्तसर जिक्र किया है कि मैंने किस तरह जेल काटी है और वहाँ क्या मेरे साथ हुआ। आज मैं भी वो बदले लेने शुरू कर दूँ। खुदा न खास्ता यहाँ खड़े होके मैं जलाओ, घेराओ, जला दो, सर फाड़ दो, तोड़ दो, आंखें फोड़ दो, गोली मार दो। तो अगर आज मैं ये बातें करूँ तो मैं तो आपका मुस्तकबिल ख़राब करूँगी। आज उनसे पूछो जो जेलों में पड़े, जिन्होंने उनको जेल का रास्ता दिखाया था, वो आज उनको पूछने नहीं आते। दूसरों के बहकावे में आकर जलाओ घेराव करने वाले आज जेलों में हैं। कोई पूछने वाला भी नहीं। नौजवानों की रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में लैपटॉप स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा मुझे आपको कामयाबी का रास्ता दिखाना है, जेल की सलाखों का नहीं। मैंने बेगुनाह कैद बर्दाश्त कर ली, लेकिन इंतकाम की सियासत नहीं की। कभी नहीं कहा जलाओ घेराओ और तोड़ फोड़ करो। वो कहते थे ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं वादों और नारों पर नहीं, अमली इक़दामात पर यकीन रखती हूँ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार कार्ड भी लॉन्च किया। कुर्रम में इमदादी सामान ले जाने वाले एक और काफिले पर हमला। बग्गन के मुकाम पर रॉकेट हमले में फोर्सेस का एक जवान शहीद, 4 जख्मी हो गए। काफिले में शामिल 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द भी मारे गए, 10 जख्मी। सरकारी जराये के मुताबिक इलाके में गनशिप हेलीकॉप्टर भी रवाना किए गए। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाई जारी रहेगी। हमले के बाद 35 गाड़ियों में से 2 गाड़ियां वापस टल पहुंची। मुतअद्दिद गाड़ियों को लूट कर आग लगा दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का वादी तीरा को दहशतगर्दों से पाक करने का अज़्म। जिला खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान 22 खारजी हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 18 खारजी जख्मी भी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। इलाके में अमन की बहाली और खवारिज के खात्मे तक ऑपरेशंस जारी रहेंगे। कुलभूषण यादव के अलावा अब तक कितने सिविलियंस का ट्रायल हुआ? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वजारत दिफा से तफसीलात मांगी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। एक्ट का मकसद आर्म फोर्सेस में डिसिप्लिन कायम करना है या क्रिमिनल सरगर्मियों को चेक करना। क्रिमिनल सरगर्मियों की अलग से कानून साजी होती तो ये मसाइल न होते। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा 1967 में तरमीम करके कानून में कोई भी शख्स के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। लगता है कानून में शामिल किसी भी शख्स के अल्फाज का दुरुस्त तायुन नहीं हुआ। शायद ये सुकुम रह गया है। समाअत कल तक मुलतवी।
26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी और रेगुलर बेंच के इख्तियार की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नमाज दिए। जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में इस केस का फैसला कर चुके। केस को चलाने के लिए नया बेंच बनाना पड़ेगा। पीर को पहले वाला 3 रुकनी बेंच ही केस को सुनेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मौलाना फजल रहमान पर लफ्जी बमबारी। कहा, मौलाना फजल रहमान, आपकी इतनी औकात नहीं कि बानी पीटीआई से मिल सको। आप हो कौन? कहां बानी पीटीआई का मकाम और कहां आप? मौलाना फजल रहमान के 2-4 MNAs भी फॉर्म 47 वाले हैं। वो खुद बलूचिस्तान से फॉर्म 47 पर मुंतखब हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजल रहमान को हल्के खोलने की दावत दे दी। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन का मुसलसल तीसरे रोज एहतजाज। पीटीआई अरकान ऊ की आवाजें निकालते रहे। आगा रफीउल्लाह और हनीफ अब्बासी की ऑपोजिशन अरकान पर तनकीद। आगा रफीउल्लाह ने पीटीआई का एहतजाज बिला जवाज करार दे दिया। हनीफ अब्बासी ने कहा, तिलावत के दौरान एहतजाज करके आप कुरान पाक की बेहरमती के मुर्तकिब हो चुके हैं। आप बच्चों पर क्या असर छोड़ रहे हैं? पीटीआई का एहतजाज के बाद ऐवान से वॉकआउट। कोरम की भी निशानदही। कोरम पूरा ना निकलने पर इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। वापडा की दरख्वास्त पर K4 मंसूबे को टैक्स से मुस्तस्ना करने की मंजूरी दे दी। इजलास में SBR और FBR के दरमियान डेटा शेयरिंग की भी मंजूरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, मैंने वज़ीर आज़म और डिप्टी वज़ीर आज़म से बात की है। SBR और FBR आपस में वक्त मुकर्रर करके मुसालहत करें। पंजाब के रिहायशी सिर्फ पंजाब में ही गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स और मोटर व्हीकल टैक्स में बड़ी इस्लाहात की मंजूरी। पंजाब के अलावा किसी दूसरे सूबे में रजिस्ट्रेशन के लिए महकमा एक्साइज से NOC लेनी होगी। शहरी हुदूद से बाहर बनने वाली हाउसिंग सोसाइटीज को भी प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। पंजाब हुकूमत ने टैक्स चोरी रोकने वाले अफसरों के लिए खुसूसी इनामात की पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी। गुलकार जवाद अहमद की अहलिया के ब्यूटी पार्लर में बिजली चोरी पकड़ी गई। चेकिंग के दौरान जवाद अहमद भी पहुंच गए। जबरदस्ती मीटर छीन लिया। लेस्को ने थाना नवाब टाउन में मुलाजमीन पर तशद्दुद और बिजली चोरी के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। लेस्को हुक्काम का कहना है, पुलिस ऑफिसर मुकदमा दर्ज करने के बजाय सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं। बालाई इलाकों में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। लेह में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू -9, अस्तोर और कल्लात में -6 और गिलगित में -5 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में पारा -5, दीर में -2 तक रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर में भी ठंड का राज। श्रीनगर में पारा -5 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 2, लाहौर 7 और कराची में 12 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। करतारपुर में भारतीय और पाकिस्तानी फिल्मी अदाकारों का मिलाप। पंजाबी फिल्म चोरा नाल यारियां के फिल्मी किरदारों की करतारपुर आमद। हनी अलबेला, परब ग्रेवाल, मनरीत सुरान, मलकीत रौनी, नसीब रंधावा समेत दीगर फनकारों ने लंगर हॉल से लंगर भी खाया। इंतजामिया की जानिब से मेहमानों को सरोपा और तहाइफ भी दिए गए। भारतीय अदाकारों ने करतारपुर राहदारी को सिख यात्रियों पर बहुत बड़ा एहसान करार दे दिया। डकैती मुजाहिमत पर शदीद जख्मी होने वाले भारतीय अदाकार सैफ अली खान की हालत खतरे से बाहर। ऑपरेशन के बाद रीढ़ की हड्डी के करीब पैवस्त चाकू निकाल लिया गया। सर्जरी मुकम्मल। अस्पताल इंतजामी के मुताबिक सैफ को गर्दन, हाथ और कमर पर चाकू के 6 जख्म आए। करिश्मा कपूर, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर समेत दीगर अदाकारों की अस्पताल में सैफ की मिजाज पुरसी। अदाकारों का कहना था कि मुंबई उनके लिए गैर महफूज हो चुका है। अमरीकी गलत मालूमात में दब गए हैं। सोशल मीडिया को जवाबदेह बनाना पड़ेगा। सदर जो बाइडेन का कौम से अलविदाई खिताब। कहा, चंद लोगों के पास दौलत का जमा होना जमहूरियत के लिए खतरा है। हम टेक्नोलॉजी, ताकत और दौलत में बेपनाह इजाफे को एक जैसा खतरा समझते हैं। चीन नहीं, अमरीका को दुनिया की क़यादत करनी है। ट्रंप इंतजामिया की कामयाबी के लिए दुआ गो।
जस्टिन ट्रूडो का सियासत छोड़ने का ऐलान, कहा अगले इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा, सोचा नहीं कि सियासत छोड़ने के बाद क्या करूंगा। इत्तेहादियों की मुखालफत का शिकार जस्टिन ट्रूडो पहले ही अपना ओहदा और लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा की लीडरशिप छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में आपको कंटिन्यूटी रखना बहुत ज़रूरी है। बैटिंग ने हमेशा बॉलिंग को सपोर्ट करना है। जहां आपने 20 विकेटें लेनी है, आपने उस हिसाब से रन्स भी करने हैं कि कितने रन्स आपके बॉलर्स को अलाउ करेंगे वो 20 विकेटें लेना। पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए फाइनल 11 का ऐलान। नोमान अली, इब्रार अहमद और खुरम शहजाद भी टीम में जगह बनाने में कामयाब। मोहम्मद हुरैरा कल डेब्यू मैच खेलेंगे। कप्तान शान मसूद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, कामरान गुलाम, सऊद शकील, सलमान अली आगा और साजिद खान टीम में शामिल। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट कल मुल्तान में शुरू होगा। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल जनूबी अफ्रीका को बड़ा झटका। फास्ट बॉलर इजेच नोर्जिट जख्मी होने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गए। डॉक्टर्स का खिलाड़ी को कमर में चोट के बायस आराम का मशवरा। और 3 महबूबाओं से एक साथ शादी करने वाला मिस्री नौजवान खुशी से निहाल। शादी की तकरीब सोशल मीडिया पर वायरल। तीनों दुल्हनें एक ही पार्लर से तैयार हुई और एक जैसा लिबास पहना। दूल्हे का कहना है इसके लिए किसी एक के बगैर भी जिंदगी गुजारना मुमकिन न था।